फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपको एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 एंड न्यू एनसीईआरटी की चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 चल रही है। मैंने आपकी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.1 फिनिश करवा दी है। चलिए 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है कि हमें फाइंड करनी है रूट्स, और वो भी किस मेथड के द्वारा? फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। मैंने आपको ये मेथड हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास में समझाया था, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अब हम यहाँ दोबारा आपको करते जाएंगे पूरी एक्सरसाइज में और अच्छे से समझाएंगे। आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 10 हमें मल्टीप्लाई करके लेके आना है और 3 हमें माइनस करके लेके आना है। माइनस क्यों? क्योंकि हमारे पीछे माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता तो हम 3 प्लस करके लेके आते, अगर यहाँ माइनस है तो हम 3 माइनस लेके आएंगे। अब मैं 10 के फैक्टर करूँ तो देखिए क्या निकल के आएंगे। 2 से करेंगे 5 को, 5 बन जाए। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 2 में कर दूँ तो 10 आएगा, 5 में से -2 कर दूं तो मेरा 3 आया। देख लीजिए, मैंने 5 की मल्टीप्लाई 10 में करी, 5 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 10 आया है। यहाँ मैंने 0 लिख दिया, गलत कर दिया। और देखिए, और 5 में से मैं 2 माइनस कर दूं तो क्या निकल के आएगा? 3। तो हम इसी मेथड से करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमें ये देख लेना, जब भी हमारे फैक्टर होते हैं हम चेक करते हैं। जैसे 5 माइनस 2 हमें 3 लेके आना है, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। अब हम 5 में से मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 10 ही तो आएगा। इसलिए हमें इसमें हमारे जितने भी फैक्टराइजेशन मेथड में जितने भी फैक्टर हैं तो इस तरह से सॉल्व करो, तभी आपको अच्छे से करने आ जाएंगे। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की तो क्या हो जाएगा? 5x। या माइनस माइनस प्लस 2 की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी, मतलब x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू। यहाँ हमारे दो टर्म बने, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। हम दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। तो देखिए दोनों टर्म में फर्स्ट टर्म की बात करें, इसमें x स्क्वायर है मतलब कि 2x है, यहाँ x एक है तो मतलब यहाँ 1x है, तो दोनों में से एक x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x बाहर आ जाएगा, कॉलम में क्या बचेगा? x माइनस 5। x यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 5। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे? देखिए, यहाँ हम 10 को 2 into 5 भी तो लिख सकते हैं, तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है? 2 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 5। एक और बात ध्यान रखना कि जब हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा जो फर्स्ट में कॉलम में जो आता है वही हमारे सेकंड में आना चाहिए। सेम बनाना पड़ता है, इसलिए हमें दोनों ही कॉलम सेम करने पड़ते हैं। तो चलो आगे करते हैं। क्या आएगा? x माइनस 5 और ये है x प्लस 2। हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो देखिए हमारे रूट्स क्या निकल के आएंगे। मैंने x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखा तो क्या आया? x इज इक्वल टू 5। अब मैंने x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा तो क्या आया? x इज इक्वल टू माइनस। अभी हमारे रूट्स निकल के आ चुके हैं, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड में क्या है? देखिए, आगे वाला जो x स्क्वायर है वेरिएबल्स, इसका जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, पीछे कोएफिशिएंट कांस्टेंट है 6 ही। तो इन दोनों की आपस में क्या कर दी जाएगी? मल्टीप्लाई। ये हमें अपने दिमाग में रखना है कि इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी। देखो 2 into 6 इज इक्वल टू 12। अब इनकी मल्टीप्लाई क्या है? 12। हमें मल्टीप्लाई करके तो 12 लेके आना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ है माइनस और यहाँ है कोएफिशिएंट इसका 1। वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 1 है, तो मतलब कि हमें माइनस करके 1 लेके आना है और मल्टीप्लाई करके 12 लेके आना है। तो देखिए 12 के फैक्टर करें, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। हम चेक करेंगे किसकी मल्टीप्लाई करने से -1 निकल के आएगा, मतलब माइनस करने से सिर्फ 1 ही आएगा। अगर मैं 3 की 2 में कर दूं, 3 into 2 इज इक्वल टू 6 होता है, खाली यहाँ 2 बचा। अगर मैं इसमें -2 कर दूं तो यहाँ 4 बचेगा। अगर मैं 2 into 2 इज इक्वल टू 4 और -3 कर दूं तो क्या बचेगा? हमारा 1 ही तो बचेगा। तो क्या करेंगे? 4
इंटू 3 इक्वल टू 12 होता है और 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 होता है। क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि हमें मल्टीप्लाई करके तो 12 लेके आना है, माइनस करके 1 लेके आना है। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे 2x² प्लस 4 3 जब 12 होते हैं और 4 माइनस 3 1 होता है, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ आगे देखिए क्या होगा 2x² प्लस x की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4x, x की मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमारे दो टर्म बन चुके हैं, दोनों टर्म से हम कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ से दो कॉमन आएंगे तो दो कॉमन ले लो, एक यहाँ x² है यहाँ x है तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 2। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने के साथ ही साथ देखिए हमारा फर्स्ट कॉलम में क्या बना है x प्लस 2, तो हमें सेकंड भी x प्लस 2 ही बनाएंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा और यहाँ कितना है 3 into 2 होता है, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2। मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो बीच में प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद 3 कॉलम ले कॉमन तो क्या हो जाएगा x प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया और यहाँ क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। दोनों के दोनों कॉलम सेम हो गए, इन दोनों के ऐसे ही उतार दो x प्लस 2 और हमारा क्या बचा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2, एक रूट हमारा ये निकल आया, दूसरा रूट निकालेंगे क्या है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, 3 इधर माइनस में इधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाने के बाद डिवाइड में हमारे सेकंड क्वेश्चन के दो रूट ये निकल के आए। चलिए अब आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट्स करो, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आपके फर्स्ट क्वेश्चन के तीसरे और चौथे पार्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है √2x² + 7x + 5√2 = 0। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो देखिए आप सबसे ज्यादा पहले तो कंफ्यूज हो रहेंगे √2 को देख करके इनके फैक्टर्स कैसे हुए। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बताने के लिए खड़े हैं। देखिए हमारे दोनों ही कोएफिशिएंट, पहले तो आपको देखने वेरिएबल x² का कोएफिशिएंट और पीछे जो कांस्टेंट दे रखा है उसके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 5√2 मल्टीप्लाई √2। आपको पता है जब रूट में सेम नंबर हो, दो रूट हो दोनों में ही सेम नंबर हो, उनकी मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो रूट हट जाता है। तो क्या बचेगा 5 × 2, रूट खत्म हो जाता है, क्या बचेगा 10। अब देखिए हमारा 10 आया है, ये बात दिमाग में सेट कर लेंगे कि हमें 10 मल्टीप्लाई करके ले जाना है। यहाँ 10 समझ लीजिए, आप दिमाग में सेट कर लें, यहाँ आपको 10 है आपका। अब मेरे को 10 तो मल्टीप्लाई करके लेके आना है और 7 मेरे को प्लस करके लेके आना है। प्लस क्योंकि पीछे प्लस है, ठीक है। 7x हमको प्लस करके लाना है और 10 मल्टीप्लाई करके। अगर मैं 10 के फैक्टर्स करूं तो क्या निकल के आएंगे 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब देखिए 2 5 जा 10 तो हो गया। अगर मैं 2 में से 5 को प्लस कर दूं, 2 और 5 को प्लस कर दूं तो क्या निकलेगा आपका 7 ही आएगा। मैं 5 में मल्टीप्लाई 2 की कर दूं तो 10, 5 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 7। और हमें यहाँ 7x ही लेकर आना है ऐड करके, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए आगे करते हैं, फैक्टर करते हैं। √2x² + 5 + 2x + 5√2 = 0। 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। 5 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा 10 आएगा। अब आगे इनके देखिए क्या करते हैं √2x² + 5 में मल्टीप्लाई x की होगी तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 2 में x की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5√2 = 0। अब हम दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। दोनों टर्म से देखिए क्या कॉमन आएगा, हमारे फर्स्ट टर्म से सिर्फ x ही कॉमन ले सकते हैं और इसमें कोई भी सेम नंबर है ही नहीं। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √2x + 5। अब सेकंड टर्म में चेक करते हैं क्या सेम है। मैं यहाँ 2 को √2 × √2 भी तो लिख सकूं। अब यहाँ से हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं ना, एक √2 हमने कॉमन ले लिया ताकि हम फर्स्ट टर्म की तरह सेम बना दें इसको। तो क्या बचेगा यहाँ √2
जब मैंने एक रूट टू कॉमन ले लिया तो एक रूट टू बच गया और x बचा प्लस, यहाँ से मैंने रूट टू कॉमन ले लिया तो क्या बचा 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचेंगे x प्लस रूट टू और रूट टू एक्स प्लस 5, ये हमारे दोनों कॉमन निकल के आ चुके हैं। अब हम यहाँ से रूट निकालेंगे, तो रूट निकालने के लिए इनको x के इक्वल रखेंगे, x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। तो क्या निकलेगा x का फर्स्ट रूट x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, एक रूट तो हमारा ये निकल आया, दूसरा निकालेंगे तो क्या आएगा रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा रूट टू एक्स इज इक्वल टू 5 है प्लस के है, इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट टू या मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व, जिसके निकल के आ चुके हैं दो रूट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8। देखिए इससे अगर हम फैक्टर करेंगे तो बहुत टफ पड़ जाएगा। मैं इसको एलसीएम लेके करूं तो थोड़ा हो सकता है किसी पर एलसीएम ना आते हो, तो इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना हम 8 की मल्टीप्लाई कर दें। 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 में मैंने 8 की मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या हो जाएगा 8 की मल्टीप्लाई करें 2x² में करो, फिर माइनस 8 की मल्टीप्लाई x में करो, फिर प्लस 8 की मल्टीप्लाई 1 अपॉन 8 में करेंगे। देखिए क्या निकल के आएगा, 8 की मल्टीप्लाई 2x² में करें तो 16x² माइनस 8x प्लस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा करेंगे, जिससे हमारे रूट निकलेंगे। अब हमारे देखिए यहाँ 16 है, x² का कोएफिशिएंट जो है 16 है, पीछे कांस्टेंट सिर्फ 1 है। अगर मैं 16 की 1 में मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 16 ही तो आएगा। अब 16 पे फैक्टर करते हैं, देखते हैं क्या निकलते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो पीछे प्लस है, प्लस का मतलब है हम ऐड करके लेके आना है। ऐड क्या करके लेके आना है 8 हमारा ऐड करके लाना है और 16 हमें मल्टीप्लाई करके लाना है। तो हम देखिए चेक करेंगे 2 2 जा 4, 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4 और फिर 4 8 हो जाते हैं, 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 में कर दूं तो क्या आएगा आपका 16। समझ में आया कुछ? देखिए मल्टीप्लाई करके मुझे 16 लेके आना है और ऐड करके मुझे 8 लेके आना है, तो हमारी दोनों चीज एकदम परफेक्ट बैठ रही है। तो हम कर देंगे यहाँ 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 16x² माइनस 4x, देखिए माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो साइन भी तो चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस होता है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, साथ में x की भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दो टर्म तैयार हो जाते हैं, दोनों टर्म से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, 4x क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे तो बीच में हमारा माइनस बन जाएगा, क्या बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे इनके कॉमन्स आ चुके हैं, हमारी तो दो कॉलम तैयार हो जाते हैं 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों से रूट्स निकालेंगे, तो 4x माइनस 1 को किसके इक्वल रखेंगे 0, तो क्या निकल के आएगा x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। हमारा एक रूट ये निकल आया और एक सेम बिल्कुल इसी की तरह निकलेगा, क्योंकि हमारे दोनों ही कॉलम सेम है। 4x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1/4। हमारे क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ दोनों के ही रूट निकल के आ चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। चलो अब इनको नोट्स कर लो आप, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए हमारा x² जो वेरिएबल्स है उसका कोएफिशिएंट 100 दे रखा है, पीछे कांस्टेंट सिर्फ 1 ही है, तो क्या करेंगे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 into 1 इज इक्वल टू 100 आएगा। अब हमारा मल्टीप्लाई करके तो हमें 100 लेके आना है, ये आपको पता चल गया।
और यहाँ पीछे प्लस है। प्लस का मतलब है हमारा जो बीच में नंबर है इसे ऐड करके लाना है, मल्टीप्लाई करके 100 लेके आना है, ऐड करके 20 लेके आना है। तो मैं फैक्टर करूंगा 100 के तो क्या निकलेंगे 100 250 225 and 5 5 5। ठीक है, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूं तो 4 आएगा, और मैं 5 की मल्टीप्लाई उसमें 5 में करूं तो कितना आएगा 25 आएगा। अगर मैं दोनों को ऐड करूं 25 को 4 में ऐड करूं तो क्या निकलेगा 29, लेकिन हमें तो 20 लेके आना है तो हम इसे अलग पैटर्न से ले लेंगे। देखिए 2 की मल्टीप्लाई पहले 5 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10, प्लस फिर 2 की मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए, क्या हो जाएगा 10। अगर मैं 10 और 10 जोड़ूं तो कितने हो जाएंगे 20, और 10 और 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना हो जाएगा 100। देखिए हमारा टर्म कितने अच्छे से बन के आ रहा है। इसमें मैंने आपको समझा भी दिया, मल्टीप्लाई 100 करके लेके आना है, ऐड 20 करके लेके आना है, वो मैंने करके भी दिखा दिया है। चलिए हम इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 10 प्लस 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10, माइनस की सबसे पहले तो मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगा, 10 में मल्टीप्लाई होगी x की पहले 10 में होगी तो 10 x माइनस प्लस माइनस x की मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगी तो 10 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे टर्म बन के तैयार हो चुकी है, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, दोनों टर्म से हम कॉमन लेंगे। इस 100 को हम 10 मल्टीप्लाई 10 भी तो लिख सकते हैं। अब दोनों में से कॉमन लेंगे तो देखिए एक 10 यहाँ भी है, एक 10 यहाँ भी, तो दोनों में से एक 10 ये निकल गया। अब बचा क्या 10, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स तो यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो इसका मतलब 1x हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा बाहर 10x, और यहाँ क्या बचेगा 10x माइनस 1 माइनस, यहाँ से हम माइनस कॉमन इसलिए लेंगे, यहाँ माइनस है हमें प्लस बनाना है, बिल्कुल इसी तरह के टर्म की तरह तैयार करना है। तो क्या हो जाएगा 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस 1 कॉमन नहीं, सॉरी हाँ सही है, यहाँ मैंने 1 ले लिया था, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 10x, मैंने माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा 10x माइनस 1 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे क्या बनेंगे रूट्स, 10x इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, x की एक वैल्यू आएगी हमारी 1 अपॉन 10, दूसरी को हम रखेंगे 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, ये हमारी सेकंड रूट निकल गया है। अब हमारे x के दो रूट निकल के आ चुके हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। हम अब सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, आप इसको नोट कर लो। चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है आपका सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एक रहा हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो भी एग्जांपल 1 की तरह, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमसे फैक्टराइजेशन मेथड्स के द्वारा रूट्स निकलवाए थे, इसी तरह से इस सेकंड क्वेश्चन में भी हमसे फैक्टराइजेशन मेथड्स के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकलवा रहा है, तो हमें इनके रूट्स निकालने। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 45x + 3 2 4 मतलब 324, तो हमें मल्टीप्लाई करके 324 लाना है और ऐड करके 45 लेके आना है। तो हम पहले इसके फैक्टर करेंगे 324 के, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 45 क्या क्या ऐड करके आ रहा है। 324 हम 2 से करेंगे, पहले 2 1 जा 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16 2 1 जा 2, फिर 3 से करेंगे 27 टाइम जाएगा, फिर 3 से करेंगे 9 टाइम जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3 तो 3 1 जा 3। अब देखिए क्या ऐड करें जिससे हमारा 324 आ जाए, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 4 3 जा 36 और नीचे क्या होता है पहले तो
ये हो गया, ठीक है। अब ये बचा 3 3 जा 9। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं क्या हमारा 45 आएगा? हमारा 45 भी आएगा। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई करेंगे 336 की मल्टीप्लाई 9 में कर दूं तो 324 भी आएगा। तो हमारा टर्म अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। अब इसे इक्वेशन में यूज करेंगे। x² माइनस 36 प्लस 9 x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारी इक्वेशन आगे बनेगी x² माइनस की मल्टीप्लाई होगी अंदर तो -36, x की मल्टीप्लाई होगी तो x, माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। हमारे दो टर्म बन के तैयार हो जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, सेकंड टर्म ये। हम यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ x² है, यहाँ x है, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 36। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और 9 कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लेने के बाद बचेगा हमारा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो हमारे दो कॉलम बन जाएंगे, एक x माइनस 9 और एक x माइनस 36। और यहाँ से हमें फैक्टराइजेशन मेथड हमारा सॉल्व हो चुका है। हम यहाँ से रूट्स निकालेंगे। x माइनस 9 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 9। x माइनस 36 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 36। इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे दो रूट तो निकल गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन के रूट्स निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पीछे वाला नंबर्स को मतलब कांस्टेंट नंबर क्या है 750। तो हमें 750 मल्टीप्लाई करके लाना है और 55 ऐड करके लाना है। तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 750 के करेंगे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। हम 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 से 5 बार 5 1 बार। अब हमें 55 ऐड करके लाना है क्योंकि पीछे प्लस है और मल्टीप्लाई 750 करके लेके आना है। तो देखिए कैसे हो जाए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 मैंने ऐसे लिख दिया। 5 5 जा 25 प्लस 25। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 55 आ जाएगा और दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो 750 आएगा। हम इस वाले टर्म को अब इक्वेशन में रखेंगे। देखिए क्या आएगा x² माइनस 30 प्लस 25 x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी प्लस में तो माइनस 30, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x प्लस नहीं माइनस प्लस माइनस 25, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। दो टर्म बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे। दोनों टर्म से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए x हम कॉमन ले लेंगे बाहर, क्या बचेगा x माइनस 30। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 25 कॉमन लेंगे, 25 और माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। हमारे दोनों के दोनों कॉमन सेम हो चुके हैं, x माइनस 30 आ जाएगा और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे दोनों कॉलम को। तो x माइनस 30 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 30। x माइनस 25 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 25। हमारे दोनों के दोनों रूट निकल के आ चुके हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, आज की क्लास हम अपनी यहीं पर लास्ट करते हैं। अगली क्लास में हम सेकंड पार्ट इसी एक्सरसाइज का लेके आएंगे जो कि क्वेश्चन थर्ड के साथ होगा। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं फिनिश होती है। तो हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए।